इतिहास में बांटी गई, अब और न बांट सकोगे। जिस मोह को छलने किया है, ये प्रेम न काट सकोगे। नारी शोषण की गाथा अब ना दोहराई जाएगी। अंधियारे को चीर कर नई सुबह फिर आएगी। इस रोशनी के यज्ञ से हर एक दीप जला, पारो एक नई सुबह, पारो एक नई सुबह। वैसे ही जैसे शिव और पारो की शादी के बारे में बताया। कसम से हमारा कोई हाथ ना था उस घटना से। क्यों? किडनैप करने कौन गया था साथ में? हमें क्या पता था, हम तो बस हमेशा की तरह साथ में थे। शिव के किडनैप के बारे में अमर को पता होगा, हमारे को कुछ ना पता था। एकदम 2 नंबर का इंसान है वो, भरोसे के लायक ना है वो। तो तू कौन सा भरोसे के लायक है? तुम दोनों के चक्कर में हमारा सिर बिगड़ गया। वो हमारे की वजह से। ताऊ जी, हमारे को थोड़ा सा टाइम दे दो आप बस। आज कैसे भी पता करके रहूंगा शिव कहाँ है। कसम से कह रहा हूं। ऐसा पता तो आज म्हारे को भी चल जाएगा। वो क्या है कि मन ने सारे गांव वालों को बोल दिया है। कि जिसने भी पता चले वो म्हारे को खबर कर दे। आप चिंता मत करो, सब सेट कर दिया है मन ने। अरे शिव को वापस लाना आपकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तू पहले अपनी जिम्मेदारी ले ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। ये भी सही कहा आपने। है? इंसान को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। किसी दूसरे के भरोसे बैठना नहीं चाहिए। बापू चुपचाप बैठ जा इधर। दिखना रहा सीरियस मैटर चल रहा है। चलो निकलो तुम। और सुनो, आज रात तक अगर शिव का पता न चले तो तुम दोनों का पत्ता इस गांव से कट जाएगा। जाओ और सभी सुन लो, किसी भी हालत में शिव का पता आज रात तक चल जाना चाहिए। हमारी कल की सुबह उसी रास्ते में होगी। विश्वास, कल तू और पवन तुम जाना भाईजा के साथ। इतने सवेरा उठना हमारे बस की नहीं है। अब पता ना भाई साहब भी जावेंगे कि ना, पर शिव के बारे में पता तो चलना चाहिए, कहाँ है वो।
पता चल जाएगा। कोई करे ना करे, मैं पता करके रहूंगा। कैसे? तुमने जो मेरे साथ किया वो माँ को पता है। मैंने ही बताया। लेकिन पापा को अभी कुछ नहीं पता। पर पता नहीं उन्हें जब पता चलेगा तो क्या होगा। सच कहूं तो मन ना है मारा जाने का। थारे से जोर जबरदस्ती करके मैंने थारे गले में माला तो डाल दी, मांग में सिंदूर भी भर दिया, दुल्हन बना के घर ले गया और घर वालों ने स्वीकार भी कर लिया। मारे को पता है बहुत ज्यादती हुई थारे से। हमारी गलती का एहसास हो गया हमारे को। और सच तो यह है कि क्या? हमारे को प्यार हो गया थारे से।
बेटा पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया में सब कुछ कर लो लेकिन बिना पढ़ाई के सब काम अधूरा है। बेटा तुम्हारा पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? पारो एक नई सुबह। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। पारो एक नई सुबह। बेटा हमारे यहाँ का मौसम भी बहुत अजीब है। जाड़ा में बहुत जाड़ा और गर्मी में बहुत गर्मी, और बरसात में तो पूछो ही मत, चारों तरफ पानी पानी। और अब देखो गर्मी लगना शुरू हो गया है। मौसम तो हमारे यहाँ भी बहुत बदलता रहता है और गर्मी तो आप लोगों से बर्दाश्त ना हो पाएगी। बारिश ज्यादा हमारे यहाँ होती नहीं है। हाँ, लेकिन ठंड में हमें थोड़ी राहत मिलती है। वैसे आप लोग कभी आइएगा ना तो ठंड के मौसम में आइएगा। और यहाँ की गर्मी क्या है, हमारे यहाँ तो आग लगी रहती है, आग। अरे बेटा इधर भी वही हाल है। पहले इधर ज्यादा गर्मी नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं आजकल काहे इतना गर्मी बढ़ गया है। पापा पेड़ काटने के कारण पर्यावरण दूषित हो रहा है। स्कूल में पढ़े हैं, मास्टर साहब पढ़ाते हैं, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बहुत पढ़ाई करता है हमारा बेटा। अब कल्कि की पढ़ाई के बाद इसी की पढ़ाई पर ध्यान देना है। बेटा पढ़ाई लिखाई आजकल बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया में सब कुछ कर लो लेकिन बिना पढ़ाई के सब काम अधूरा है। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटा तुम्हारा पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? पास किए हैं। अरे वो तो बेटा वो तो तुमको देखने से ही लगता है, तुम कैसे फेल हो सकते हो? अरे बेटा कल्कि आज हम जोना फॉल जा रहे हैं। भाई अब इनको बोला है तो घुमाई लाते हैं। तुम एक काम करो बेटा, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। अब जल्दी से चाय पी लो, नहा लो, चलते हैं आज घूमने। पापा हम भी जाएंगे। अरे तुम कैसे जा सकते हो? जानते हो ना एक मोटरसाइकिल पे 3 लोग नहीं बैठ सकते। आजकल यातायात के नियम बहुत सख्त हो गए हैं। हाँ तो पापा हमको जाने दीजिए। आपका उम्र भी वैसे कहाँ है घूमने का।
चलो हम नहा लिया जाए बेटा। चलो हम उधर ही तैरना सीख लेंगे पूरा। हम कपड़े लेकर आते हैं। इसका ध्यान रखना बेटा, बच्चा है। कहा है कि आजकल तैरना बहुत रिस्की होता है। आप चिंता ना करिए, हमने बहुत से बच्चों को तैरना सिखाया है। अरे वो तो हमको तुम पर बहुत भरोसा है। चलिए फिर। अरे बेटा कल की को भी बाल्टी दे दो, हम भी नहा लेते हैं। ताऊ जी फोन लगाऊं शिव को एक बार? ना, मैंने कहा फोन लगाने को। और एक बात कान खोल के सुन लो, आज अगर शिव वहां नहीं मिला तो थारी जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। पारो एक नई सुबह। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। पारो एक नई सुबह। रात भर चलाने के बाद भी अभी तक पहुंचे ना, और कितना टाइम लगेगा? दो घंटे 10 मिनट। ताऊ जी फोन लगाऊं शिव को एक बार? ना, मैंने कहा फोन लगाने को। बंद रखो तुम दोनों, अपना मोबाइल बंद रखो। हमारे फोन की बैटरी तो पहले से खत्म है। और एक बात कान खोल के सुन लो, आज अगर शिव वहां नहीं मिला तो थारी जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। पवन तेज चला, गाड़ी तेज भगा। जी ताऊ जी, और स्पीड से भगा देता हूँ। अरे जितना तेज भगा सकता भगा, खुली सड़क है। कहीं कुछ होटल वोटल दिखे तो रोक दे रहा, चाय वाय पी लेते हैं। ना बिल्कुल ना, जब तक शिव नहीं मिलता तब तक कोई कुछ नहीं खाएगा। चुपचाप बैठो तुम दोनों। सुंदर मौसम है, कितनी खुली खुली ठंडी हवा है। देख बिंद्री तू, अरे तू उधर की कर रही है? बैठ बैठ हमारे पास। अरे आना बैठ। देख अब चिंता करने की कोई बात नहीं है।
थारे ताऊ जी गए हैं, अब वो शिव को लेकर ही आएंगे। रात को ही निकल गए, घर में बिना किसी को बताए। बस अब सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आज इधर बैठ के कितना अच्छा लगे है। जब थारे ताऊ जी यहाँ होते हैं तब तो मैं इधर बैठ नहीं सकती। बस घर में रहकर उन दोनों के सड़े सड़े थोबड़े देखने पड़ते हैं। देख रही है कितनी देर हो गई, अभी तक नाश्ता ना दिया हमारे को। बेला, अरे ओ बेला, अब रोज रोज नाश्ते के लिए भी निमंत्रण पत्र भिजवाना पड़ेगा के? अरे बेला, देख रही है, देख रही है ना कितनी बेशरम है, कितनी जिद्दी है दोनों। अरे जवाब भी ना दे रही है हमारे को। मन तो करता कि मेरा तू इधर बैठ, मैं जाकर उनको 2 खुराक देती हूँ। जब तक खुराक ना दो ना तब तक हाथ पांव नहीं चलते इनके। तू बैठ। मैं मासा मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं, तू क्यों आएगी? इतना अच्छा मौसम है, यहीं बैठ और मौसम के मजे ले। अंदर बैठे बैठे दिमाग सड़ जाता है थारा। मैं उन दोनों की क्लास लगा कर आती हूँ, तू बैठ। अरे बेला, ममता आ रही हूँ मैं। वापस चला जा। अब अगर एक भी कदम आगे बढ़ाए ना तो पैर तोड़ दूंगा। इससे पहले कि तू इसके पैर तोड़ दे, मैं तेरी खोपड़ी फोड़ देता हूँ। बातें हैं जो